शुभ संध्या, नमस्कार, खुश आमदीद। आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ एक बहुत ही लोकप्रिय प्रोग्राम में जिसका नाम है त्रिवेणी, और उसे हम प्रस्तुत करते हैं सप्ताह में एक दिन बृहस्पतिवार शाम 7 से 8 बजे कविता प्रभास राष्ट्रीय साहित्यिक समूह के पटल पर, उनके पेज पर जिसका नाम है लाइफ एक्सप्रेसेस। तो लाइफ एक्सप्रेसेस में लाइफ के हम अलग अलग एक्सप्रेशन लेके आते हैं, कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, गजलों के माध्यम से, मन की बात के माध्यम से और फिल्मों के माध्यम से। 3 हम रचनाकार प्रस्तुत रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। इसमें 2 मेरे अतिथि हैं और तीसरी मैं रहती हूँ। तो आज के हमारे अतिथि जो हमारे साथ जुड़े हैं, हिमाचल से जुड़े हैं अनंत आलोक जी, और दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं अभिदा जी। अनंत आलोक जी लगता है हिमाचल की ठंडी ठंडी हवाएं दिल्ली वालों के बीच में लेके आए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, बहुत स्वागत है आपका। अभिदा को हम मिले हुए हैं और हमने बहुत बार मंच साझा किए हैं और खूब सुना है। अनंत आलोक जी को भी मैं मिली हुई हूँ, और इनको मैंने जब पहली बार किसी प्रोग्राम में सुना था तो मुझे बहुत ही प्रभावित किया था आपकी प्रस्तुति ने, और बहुत दिन से मेरा मन था कि आपको मैं बुलाऊं। तो आप दोनों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, और इसके साथ ही मैं स्वागत करती हूँ हमारे साथ पटल के उस पार जो हमारे मित्रगण जुड़ चुके हैं, या थोड़ी देर में जुड़ेंगे, या कभी वक्त के गलियारों में टहलते टहलते कभी हमारा लाइव उनको दिख जाएगा और वो हमें सुनेंगे। उनका भी मैं अभी से इस्तकबाल करती हूँ और आभार भी देती हूँ, क्योंकि जब सुनने वाले हमें सुनते हैं और कुछ प्रतिक्रिया देते हैं तो हमारा लिखना, हमारा सुनाना, हमारा गाना, हमारा कहना सब कुछ सार्थक हो जाता है। तो बहुत ही एक सुंदर प्रोग्राम में आज की शाम बहुत मधुर होने वाली है, क्योंकि दोनों ही हमारे रचनाकार स्वर के धनी हैं, लेखनी के धनी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मैं। तो थोड़ा परिचय, मैं क्योंकि आप मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपका संक्षिप्त परिचय दूं। अदरवाइज आपको अपने देश में सभी जानते हैं। तो पहले मैं स्वागत करती हूँ अभिदा जी का। अभिदा जी, आप दिल्ली से हैं और आपका परिचय इतना लंबा है कि मुझे उसे काफी कट शॉर्ट करना पड़ रहा है, और मैं संक्षेप में बताऊंगी क्योंकि हम आपको भरपूर सुनना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आप जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर रहे हैं, और सरकारी कामों में रहते रहते मुझे लगता है निरस्ता को भगाने के लिए कविता से अच्छी चीज कोई हो नहीं सकती। तो निरस्ता में सरसता आपने ढूंढी है अभिनव, बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा भी नाटक में काम किया है, नाटकों में रादर, और फिल्मों में, सीरियल में, डॉक्यूमेंट्री में, एल्बम में अभिनय किया है। अभिनव, कभी कहीं मौका मिले तो हमें भी जोड़िए। दूरदर्शन से भी नाटक प्रस्तुत होते रहते हैं, गीतों का प्रसारण होता रहता है। और एक और है जो फोटोग्राफी कंपटीशन में भी ब्रॉन्ज मेडल विजेता है। तो अगली बार जब हम आपको मिलेंगे तो एक अच्छी सी फोटो अपनी भी आपसे खिंचवाएंगे जरूर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं अभिदा। और अनेकों अनेक आपकी रचनाएं हैं, किताबें हैं, संग्रह हैं, उनका सम्मान, वो सबका जिक्र मैं नहीं करूंगी, बस यही कहती हूँ कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर हिमाचल से ठंडी ठंडी बयार लेके हमारे बीच में आए हैं अनंत आलोक जी। आलोकित हो रहा है आज हमारा पटल, और वो भी वाणिज्य, इकोनॉमिक्स, आई थिंक इकोनॉमिक्स में शिक्षा। जी जी कॉमर्स में, कॉमर्स। ठीक है, मैं हिंदी में थोड़ा लिखती तो हूँ, लेकिन टेक्निकल वर्ड जो है वो कंफर्म करने पड़ते हैं। और अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, सिरमौर जिले में हैं आप। मुझे लगता है नाहन भी वहीं पड़ता है। नाहन हम लोग, नाहन हेडक्वार्टर है। अरे बहुत ही खूबसूरत जगह है, हम एक दो बार वहां गए हैं, और बहुत ही श्रेष्ठ लेखन है। जब कोई हंस में छपता है या वागार्थ में छपता है तो वो श्रेष्ठ होता ही है। वीणा, लहक, बया, विपाशा, और बहुत सुंदर सुंदर बाल हंस, बाल भारती, बहुत सारी पत्रिकाएं इन्होंने लिखी हैं जिसमें इनकी रचनाएं छपी हैं। बाल कथाएं, बाल कविताएं ये भी लिखते हैं, और लोकगीत लिखते हैं, ये स्पेशलिटी है। और इनके लोकगीतों को
विभिन्न गायकों द्वारा गाया भी गया है और फिल्मांकन भी हुआ है। तो सच में आज हमारी जो है गोष्ठी है वो बहुत ही शिखर को छूने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन जनकपुर में विशिष्ट आपको सम्मान मिला है। तो आलोक जी, आपका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम त्रिवेणी में। 3 खंडों में बटा हुआ है जो मैं आपको बताती चलूंगी, लेकिन कार्यक्रम का आगाज करने से पहले मैं माँ शारदे के चरणों में कुछ अपने दोहे रखती हूँ। अनंत जी बहुत बढ़िया दोहे लिखते हैं आप, आपके सामने दोहे प्रस्तुत कर रही हूँ माँ शारदे के चरणों में। उसके बाद में मैं कार्यक्रम का आगाज करूंगी। तो माँ शारदे के चरणों में कुछ मेरी विनती है। शब्द सुमन से मैं करूं माँ तेरा सिंगार, हंस वाहिनी शारदे नमन करो स्वीकार, नमन करो स्वीकार। ऐसी डालो शारदे मेरे मन पर छाप, दुष्कर्मों का नाश हो, धुल जाए सब पाप, धुल जाए सब पाप। अविद्या का अधिकार दो, विद्या का अधिकार दो, बुझे ज्ञान की प्यास, पावन कर दो शारदे हर धड़कन हर सांस, हर धड़कन हर सांस। जय माँ शारदे। और माँ शारदे के चरणों में यही विनती है कि हम सबके उद्गार पावन हो, हमारी लेखनी पावन हो, हमारे भाव पावन हो। और मैं हमेशा की तरह त्रिवेणी को एक मंगल कामना से शुरू करती हूँ कि विश्व में, संसार में, हमारे देश में, हमारे देश के हर घर में सुकून हो, शांति हो और संपन्नता हो, और जो हो रहा है युद्ध और अशांति, ये कभी ना हो। तो इसी मंगल कामना से हम अपनी त्रिवेणी को शुरू करते हैं। और आपका फिर से मैं एक बार स्वागत करती हूँ। और पहला खंड है हमारा जिसका नाम है मैं शायर तो नहीं। तो मुझे लगता है शायर तो नहीं कहने भर को ही है, क्योंकि इसी में हम शायरी करेंगे और सुनेंगे आप दोनों को भरपूर। तो पहले मैं बुलाना चाहती हूँ अनंत जी को कि आप आए, एक रचना एक बार, उसके बाद मैं दोबारा आपको बुलाऊंगी। तो आपके लिए मैं कुछ पंक्तियां रखती हूँ और आपको बुलाती हूँ। अधरों की अपनी बोली, आंखों की अपनी भाषा, अधरों की अपनी बोली, आंखों की अपनी भाषा, दुनियादारी अधर निभाते और मन को बस मन ने तलाशा। दिल से दिल के तार जुड़े, दिल से दिल के तार जुड़े, आंखें तब हो गई मुखर और रूहों के संवादों ने लिख दी पावन प्रेम की परिभाषा, पावन प्रेम की परिभाषा। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखते हैं आज अनंत जी हमें क्या सुनाने वाले हैं। अनंत जी आपका बहुत स्वागत करती हूँ। अनंत जी आपका शायद म्यूट है, माइक ऑन कर लीजिए जी। हाँ, अब हो गया शायद। हाँ। मैं कुछ दोहे रख रहा हूँ। स्वागत। वाह। तो सावन से ही शुरुआत करते हैं। कि लो बादल ने खोल दी, लो बादल ने खोल दी, फिर गठरी की गीठ। वाह। लो बादल ने खोल दी,
फिर गठरी की गीठ, कीचड़ कीचड़ हो गई पगडंडी की पीठ। क्या बात है। कीचड़ कीचड़ वाह हो गई पगडंडी की पीठ। और झिरमिर झरझरे, झिरमिर झरझरे, झरझर रोए व्योम। सावन ससुरा सांवरा, बहका पी कर सोम। सावन ससुरा सांवरा, बहका पी कर सोम। और इसके बाद कुछ ताजा दोहे आपके सामने रख रहा हूं वाह कि आंगन में दो फूल हैं, आंगन में दो फूल हैं, दोनों सदा बहार। एक तुम्हारा प्यार है और एक तकरार। एक तुम्हारा प्यार है और एक तकरार। और चलते चलते थक गए, चलते चलते थक गए, थक कर बैठे पांव। और फैलता जा रहा काम तुम्हारा गांव। और फैलता जा रहा काम तुम्हारा गांव। और एक दो दोहा माँ के लिए समर्पित कर देता हूँ कि मोटे चावल में मिला, मोटे चावल में मिला दिया जरा सा नीर। माँ के हाथों से बनी बिना दूध की खीर। माँ के हाथों से बनी बिना दूध की खीर। और अम्मा जल्दी उठ गई, अम्मा जल्दी उठ गई, आंगन रही बुहार। बीन बीन कर रख लिया सब बच्चों का प्यार। बीन बीन कर रख लिया सब बच्चों का प्यार। और सूरज खिड़की पर खड़ा, सूरज खिड़की पर खड़ा, चमक रहा है भाल। अम्मा ने आवाज दी, उठ जा मेरे लाल। अम्मा ने आवाज दी, उठ जा मेरे लाल। शुक्रिया। अरे वाह अनंत जी, जैसा मैंने कहा था, आपका एक एक दोहा जो था वो सीधा मन में उतरने वाला। और मुझे लगता है कि आप बिल्कुल जमीन से जुड़कर और पृथ्वी से जुड़कर आप लिखते हैं, प्रकृति से जुड़कर। आप सूरज को खाल पे बिठा सबका लेते हैं, आशीर्वाद है बड़ों का। पगडंडी की पीठ पे आप कीचड़ लगा देते हैं। और माँ की जो वो माँ वाला दोहा था, मोटे चावल वाला, कितना सुंदर। और यही सुन के कभी कभी अगर ऐसा लगे कि हमने क्यों नहीं सोचा ऐसा, तो वो लिखना सार्थक है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर दोहे आपके। और बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मैं एक बार हमारे साथ जो जुड़े हैं हमारे मित्रगण, उनका मैं स्वागत कर लेती हूँ, फिर हम अभिथा को सुनेंगे। हमारे साथ जुड़े में शारिक मखदूम जी, आपका बहुत स्वागत है। राजीव गौतम जी जो पटल के हमारे उपाध्यक्ष हैं, वो जुड़े हुए हैं। लाइफ एक्सप्रेसेस जी कविता सिंह जी कह रही है पगडंडी की ओर। डॉक्टर रामकरण साहू सजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें नमस्ते कह रहे हैं, हम भी उनको नमस्कार कहते हैं।
और कविता जी आपकी पंक्तियां दोहरा रही हैं, बहका पीकर सोम। सूरज कांत जी कह रहे हैं बहुत सुंदर। रजनी बाला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हम सबको नमस्ते कर रही हैं। हम भी आपको नमस्ते करते हैं। राजीव गौतम जी कह रहे हैं बहुत उत्कृष्ट प्रस्तुति। भूदत्त शर्मा जी हमारे साथ हैं। भूदत्त जी आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक तुम्हारा प्यार है एक तुम्हारा तकरार, ये आपकी पंक्तियां कही जा रही हैं। चंद्रमणि जी हमारे साथ हैं, उनका बहुत स्वागत है। बने रहिएगा। संदीपिका दीक्षित जी हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ। सूरज कांत जी कह रहे हैं आपका हर दोहा रहा मन मोहा। देखिए कितनी सुंदर आपको टिप्पणियां मिल रही हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, बने रहिएगा क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं आज आपको मिलने वाली हैं। तो इसी क्रम में मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ और अपने दूसरे अतिथि रचनाकार को बुलाती हूँ, अभिदा, जो दिल्ली से हैं, हमारे साथ हैं। आपको 4 पंक्तियां देती हूँ अभिदा और बुलाती हूँ आपको। अमावस के सीने पर कभी पूनों की परिभाषा लिखी, अमावस के सीने पर कभी पूनों की परिभाषा लिखी, और डूबने वाले की आंखों में कभी तिनके भर की आशा लिखी। कागज के पन्नों पर निस्दिन, कागज के पन्नों पर निस्दिन स्याही बस बहती ही रही, और जिंदा रह गई वही कविता मन की जिसने भाषा लिखी, जिंदा रह गई वही कविता मन की जिसने भाषा लिखी। तो आइए अभिदा, आपके मन की भाषा क्या है ये अभी हम सुनेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। इतनी सुंदर पंक्तियों से मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपका आदरणीय। कविता प्रभा, मुस्कान जिंदगी की। देखिए कितना खूबसूरत टाइटल है, और जितना खूबसूरत टाइटल है उतनी ही खूबसूरत इसकी मंच की प्रणेता है, इसकी संस्थापिका जी हैं। क्रमांक 527 है आज हमारा। कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह, जो कि एक रजिस्टर्ड संस्था है और जिसका ये त्रिवेणी कार्यक्रम जिसमें हम आज उपस्थित हैं और मंच पर संचालन कर रही हैं हमारी आदरणीय बहन उमंग सरीन जी। और उमंग सरीन को है या उमंग सरता कहें, मुझे ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपके जो मुख से जो सरता निकलती है काव्य की बड़ी अनुपम होती है, तो मुझे तो उमंग सरता ही निकलता है। और हमारे जो भाई आलोक, अनंत आलोक जी हिमाचल से आए हुए हैं, और जो भी हमारे दर्शक उपस्थित है, आप सबको मैं हृदय की तल से, हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं शुरुआत तो कुछ और करने जा रहा था, लेकिन हमारे चूंकि भाई साहब ने जो है वो कुछ प्रसंग कुछ बारिश का छेड़ दिया, और बारिश तो कालिदास जी का बहुत प्रिय विषय रहा है, और आषाढ़ का एक दिन तो उनकी बहुत अच्छी रचना रही है। वो आषाढ़ का महीना चल रहा है और अभी कल ही शायद अमावस हुई है, आषाढ़ की बीती है। तो चलिए फिर बादलों से ही शुरुआत कर लेते हैं। एक छोटा सा गीत है, बादलों को समर्पित है, तो आप लोगों की पेशे खिदमत है। घिर घिर के घिर रही है घन घोर घटा, घिर घिर के घिर रही है घन घोर घटाए, काली से काली रात में कजरारी अदाए, घिर घिर के घिर रही है तन पर बरसता रहा, तन पर बरसता रहा, शीतल जल पवन तन पर बरसता रहा, शीतल जल पवन जागी हृदय में प्यास और जागी गई अगन, गिर गिर
के घेर रही है, घनघोर घटाए। अब कस मैं सारी तोड़ दूं, अब कस मैं सारी तोड़ दो, आने दो उसको पार। अब कस मैं सारी छोड़ दो, आने दो उसको पास। इनकार भी दम तोड़ता है, ऐसी है ये रात। इनकार भी दम तोड़ता है, ऐसी है ये रात। घिर घिर के घिर रही है इंतजार। छूल वो, छूले वो, छूले वो है इंतजार। छूले वो, अब देर ना करे, है इंतजार। छूले वो, अब देर ना करे। वर्षों की लाज वरना हम, वर्षों की लाज वरना हम। कितनी खूबसूरत पंक्तियां हैं। वर्षों की लाज वरना हम, खुद तोड़ देंगे आज। गिर गिर के गिर रही है, घनघोर घटाए। जन्मों जन्म का आज तुम, आज तुम, आज तुम। जन्मों जन्म का आज तुम, कर लो करार। जन्मों जन्म का आज तुम, कर लो करार। इनकार अब सुन, क्या बात है। इनकार अब सुनना नहीं, अपना बना लो आज। गिर गिर के गिर रही है, घनघोर घटाए। और अंतिम पंक्तियां देखिएगा। मिल जाओ इस तरह से जो, इस तरह से जो, मिल जाओ इस तरह से जो। सागर नदी मिले, मिल जाओ इस तरह से जो। सागर नदी मिले, पानी से जो बुझी। अंतिम पंक्ति है, पानी से जो बुझी नहीं, अब तो बुझा दो प्यास। अब तो बुझा दो प्यास, अब तो बुझा दो प्यास। घेर घेर के घेर रही है। धन्यवाद। वाह 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 वाह। ये कहते हैं ना जैसे कभी स्टैंडिंग ओवेशन, वैसी वाली आपकी प्रस्तुति। बहुत बहुत सुंदर अभिनय, और बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे राग मल्हार गाया जा रहा है। और कहते हैं ना शास्त्रीय
संगीत की बरसात हो रही थी। बहुत ही सुंदर आपने सुर लगाए, घिर घिर। आप तो गायक हैं, तो सुरों की तो हमें उम्मीद थी कि आपसे। और घिर के आई, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। एकदम मैं आपके साथ साथ थोड़ा थोड़ा गुनगुना रही थी, और बार बार करता है। बहुत सुंदर पंक्तियां भी, और धुन भी, लय भी, स्वर भी। तो मणि कांचन, जो आप संयोग इसमें बनाया आपने, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत बधाई आपको। और देखिए, मैं थोड़े से कमेंट्स फिर से लेना चाहूंगी। आभार आभार। श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ी हैं। राजीव गौतम जी तो हैं ही। संदीपिका दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सूरत कांत जी कह रहे हैं वाह वाह, लाजवाब। वाह वाह की बहुत सारी झड़ियां हैं आपके लिए। डॉक्टर राम किरण साहू सजल जी कह रहे हैं, मैं कभी किसी को नमस्ते नहीं करता, मेरे संस्कारों में सादर अभिवादन सहित नमन वंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय आपका। मधु प्रधान जी मेरे संचालन की प्रशंसा कर रही हैं। मधु जी, बहुत बहुत आभारी हूँ। सुषमा श्रीवास्तव जी भी अति सुंदर कह रही हैं। गीतकार निर्मल जी आदरणीय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अद्भुत अद्भुत कह रहे हैं डॉक्टर रामकरण जी साहू जी। रेणुका आनंद जी कह रही हैं, आप तीनों को नमस्कार। रजनी बाला जी हमारे साथ हैं। मीनाक्षी गर्ग जी की उपस्थिति है, और बहुत प्यारी सखी वीना अग्रवाल जी की उपस्थिति है, उनका भी स्वागत करती हूँ। जी, मैं देख रही हूँ कोई नाम मेरे से छूटा तो नहीं। भूदत्त जी, आपको भी हम प्रणाम करते हैं। भूदत्त जी, आप हमें प्रणाम कर रहे हैं, मेरा भी प्रणाम स्वीकार करिए। और बहुत ही आपको सराहा जा रहा है, आप बाद में देखेंगे ना अभिदा जी, तो जी, आपको बहुत पता सभी कह रहे हैं बहुत सुंदर, सभी का लाजवाब। बहुत आभार। उनके गीतों के तो हम वैसे ही कायल रहते हैं, और वो भी जी आपकी जी, बहुत बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। चलिए, कार्यक्रम को आगे बहुत आभार बढ़ाती हूँ। बुद्ध जी, बहुत आभार। श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज मैं भी एक गीत रखने का मेरा मन है। लोग कहते हैं कि गीत जो वाह, है गजलों के सामने गीत के जो सुनने वाले, लिखने वाले कम हैं, पर मेरा मानना है ऐसा नहीं है। और आपको सुन के ये मेरा विश्वास पक्का हो गया। और जैसे भूदत्त जी हमारे साथ हैं, उनके गीतों को सुनते हैं तो ये पता हाँ हाँ चलता हाँ, है गीत अभी भी हमारे जिंदा हैं, धड़क रहे हैं, और हमेशा जिंदा रहेंगे। मैं कहती हूँ कि तितलियों के परों पर है रंग जब तलक, वाह, बतियाएगा मेघों से जब तक ये फलक, जब तलक चांद को यूं तकेगा कोई चकोर, और जब तक संझा के बाद उगेगी उजली भोर, फूल गीतों के बस यूं ही खिलते रहेंगे, हम गीत लिखते रहेंगे, हम गीत सुनते रहेंगे। तो गीत कभी मरा नहीं करते, गीत हमेशा जीवित रहेंगे, और उनको सुनने वाले उनको सराहते रहेंगे। तो मैं भी एक गीत लेके आई हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको फिर से बुलाऊंगी। मैं अपनी एक रचना जी जी, रखूंगी। स्वागत जी, स्वागत है। गीत ही पढ़ने का मेरा मन है, गीत पढ़ती हूँ। पुराना जी जी, गीत है। स्वागत आदरणीय। जी। ओ बटोही ले चलो मुझको पिया के गाँव में, वाह, ओ बटोही ले चलो मुझको पिया के गाँव में, थकन अब जगने न पाए, थकन अब जगने न पाए, पथ में मेरे पाँव में, ओ बटोही ले चलो। एक पगडंडी जो जाती, आलोक जी, पगडंडी, एक पगडंडी जो जाती सीधी साधी पन घाटों पे, एक पीपल पर उतरती बुलबुली है झुरमुटों में, बस वहीं पहुंचा मुझे दे, बस वहीं पहुंचा मुझे दे, सुरमई सी ठंडी
ठाव में ओ बटोही ले चलो। सपनों को पल पल सुलाया, सपनों को पल पल सुलाया, दे दे के हमने थपकियां। सपनों को पल पल सुलाया, दे दे के हमने थपकियां। आज जागृत कर रही तेरी याद ले ले हिचकियां। देह यादों की छिलेना, देह यादों की छिलेना, धड़कनों की फांस से ओ बटोही ले चलो। और क्या चाहती हूँ, पलकों की इस पालकी में आंसुओं तुम पग न धरना। पलकों की इस पालकी में आंसुओं तुम पग न धरना। सिसकियों को भी पता मेरे अधर का अब लगे ना। सिसकियों को भी पता मेरे अधर का अब न देना। अधीरता के स्वर जगीना, अधीरता के स्वर जगीना। हृदय के अनहद नाद में ओ बटोही ले चलो। अंतिम बंद है इसका। सांझ है जो घिर के आई, सांझ है के घिर के आई, सफर की अंतिम घड़ी है। सांझ है जो घिर के आई, सफर की अंतिम घड़ी है। उनको मिलने की विकलता मौत के भी पथ अड़ी है जरूरी उनसे मिलना, है जरूरी उनसे मिलना। पूर्व अंतिम सांस के ओ बटोही ले चलो मुझको पिया के गाँव में। थकन अब जगने न पाए, थकन अब जगने न पाए, पथ में मेरे पाँव में ओ बटोही ले चलो। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। देखिए, मैंने अभी कहा था ना कि जो है वो मुझे उमंग सरता जो है मुझे आपका नाम लगता है, तो कितनी सुंदर अपने सरता बहादी जो है सुरों की, लेखन की, काव्य की, मतलब सब कुछ उसमें समाहित है। जैसे जब गंगा जी जब बनती है तो अपने साथ में अलकनंदा और भागीरथी जाने क्या क्या अपने समाहित कर लेती हैं, तो वैसे ही आपने सारी चीजों को मिला के जो है वो काव्य गंगा, गीत गंगा का जो परिभ्रमण किया है, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। वाह, बहुत 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 शुक्रिया। आपने इतनी प्रशंसा की, शायद उसके लायक इतना नहीं हो, लेकिन नहीं नहीं नहीं, अरे आदरणीय क्या कहती, बहुत शानदार जी। तो मैं जल्दी से थोड़े कमेंट लेती हूँ और फिर दोबारा चलते हैं। भूदत्त जी हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं और गीत की प्रशंसा कर रहे हैं। सूरज कांत जी की उपस्थिति है। रजनी बालाजी हमारे साथ हैं। मंजुला श्रीवास्तव की कह रही है पलकों की पालकी सफर की अंतिम घड़ी है। कुछ अध्यात्म से जुड़ता हुआ ऐसा एक गीत था। और सोनिका गोस्वामी जी हमारे साथ हैं। सभी रचनाकार हमारे साथ बने हुए हैं और यही इस
प्रोग्राम की खूबसूरती है और यही कहती हूँ बने रहिएगा। इसके बाद फिल्मी खंड हमारा बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, पर उससे पहले मैं बुलाती हूँ फिर से अनंत आलोक जी को। बिना किसी औपचारिकता के मैं आपको बुलाती हूँ, आप आए और अपनी दूसरी प्रस्तुति रखें। अनंत जी, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया मैम। एक बरसात का ही एक शेर पहले पेश कर देता हूँ, उसके बाद एक छोटी सी गजल आपके सामने रखूंगा। स्वागत। वाह। यूं तो हर सू सावनी बरसात होनी चाहिए, यूं तो हर सू सावनी बरसात होनी चाहिए, भीगने की पर तेरी औकात होनी चाहिए। वो 4 बूंदे क्या पड़ी तू भर भरा कर गिर पड़ा, वो 4 बूंदे क्या पड़ी तू भर भरा कर गिर पड़ा, है अगर पर्वत तो फिर वो बात होनी चाहिए। क्या बात है, वाह, पर्वत तो बहुत बढ़िया। वो बात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही एक पुरानी गजल आपके सामने रख रहा हूं 2016 की। हाथ में हाथ लेकर चला कीजिए, हाथ में हाथ लेकर चला कीजिए, स्याह है रात थोड़ा डरा कीजिए, स्याह है रात थोड़ा डरा कीजिए। आवाज आ रही है मैम? जी जी। हाँ, लाइट चली गई है एक्चुअली, वैसे मैंने फोन से जोड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, आपकी पंक्तियों से प्रभावित। आवाज बंद हो गई है। आपने कहा डरा कीजिए तो बिजली डर गई। जी लगता है। कुछ नेट बाधित हो गया उसकी वजह से। हाथ में हाथ लेकर आए चला कीजिए, स्याह है रात थोड़ा डरा कीजिए, स्याह है रात थोड़ा डरा कीजिए। इसे कहते हैं पंक्तियों की ताकत। एक जब राग मल्हार गाया जाता तो बारिश होती थी, आपने स्याही का जिक्र किया और सच में हो गई जी। अगला शेर है जी। 10 नाले ये जमा गबरू कोई कहीं, 10 नाले ये जमा गबरू कोई कहीं, जुल्फ नागिन हुई है कसा कीजिए, जुल्फ नागिन हुई है कसा कीजिए, और पान बीड़ी न मदिरा, बीड़ी न मदिरा पियो तो सही, पान बीड़ी न मदिरा पियो तो सही, आशिकी का मुकम्मल नशा कीजिए, आशिकी का मुकम्मल नशा कीजिए। मुझे फोन में देखना पड़ रहा है। और बल ना खाए कमर गिर ना जाओ कहीं, बल ना खाए कमर गिर ना जाओ कहीं, बल ना खाए कमर गिर ना जाओ कहीं, जान हाथों में लेकर चला कीजिए, जान हाथ लेकर चला कीजिए, आपने जो दिए जख्म रिसने लगे, आपने जो दिए जख्म रिसने लगे, आपने जो दिए जख्म रिसने लगे, आप ही दर्द दिल की दवा कीजिए, आप
ही दर्द क्या बात है। दवा कीजिए। और आखिरी शेर है कि हम मुकम्मल तुम्हें अब के देंगे सजा, हम मुकम्मल तुम्हें अब के देंगे सजा, हम मुकम्मल तुम्हें अब के देंगे सजा, आप भी शौक से हर खता कीजिए, खता कीजिए। वाह वाह वाह, बहुत खता खूब। कीजिए, हाथ में हाथ लेकर चला कीजिए। बहुत शुक्रिया। बिना ही लाइफ बहुत के लिए शानदार, बहुत हो गया। शानदार। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया सर। बहुत सुंदर, एक से एक बढ़कर आपकी गजल के शेर थे। और मैं ये कह रही हूँ, अगर लाइट नहीं भी थी, अंधेरा था भी, तो भी आपकी गजलों के ताप से हमारा जो पटल था वो जगमगा रहा था। एक एक शेर बहुत ही सुंदर। हाथ में हाथ लेकर चला कीजिए, स्याह रात है डरा कीजिए। जी बहुत ही सुंदर। मुझे तो बिजली जाने का एक फायदा नजर ये आया कि पहले पीछे किताबें दिख रही थी, बिजली जाने के बाद केवल हमारे आलोक जी दिख रहे थे। आलोक जी का आलोक जो है वो फैल रहा था। आज की वो बरकरार रहा। बहुत सार्थक और बहुत ही उत्कृष्ट त्रिवेणी जा रही है। इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। जी मंजुला जी आपका स्वागत है, मधु प्रधान जी, भूदर जी, रजनी बाला जी, सूरज कांत जी, सोनिका गोस्वामी जी, मंजुला श्रीवास्तव जी और सुभाष चंद्र शास्त्री जी हमारे साथ हैं। मुकेश भटनागर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत दिन बाद आपको देखा है आज पटल पे मुकेश जी, आया कीजिए। वंदना घोष जी कह रही हैं, वो तो मेरी प्रशंसा कर रही हैं भाई। मधु प्रधान जी आपका भी स्वागत है। सरोज अग्रवाल जी भी उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बने रहिएगा, सुनते रहिएगा, बहुत अच्छी अच्छी गजलें। प्रमिला शरद व्यास जी उदयपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका भी बहुत स्वागत करती हूँ। अभिलाषा श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत स्वागत करती हूँ। वंदना घोष जी कह रहे हैं दवा कीजिए, कमाल है कमाल है। ये बिल्कुल कमाल ही था, इतनी सुंदर सुंदर हमारी रचनाएं सुन रहे हैं, सचमुच कमाल हो रहा है। तो चलिए इस कमाल को आगे बढ़ाती हूँ और कमाल के ऊपर और कमाल करने के लिए बुलाती हूँ मैं अभिदा को। आप आए और अपनी दूसरी प्रस्तुति रखें। बहुत स्वागत। देखिए इतने सुंदर, इतनी सुंदर गजल और आपके इतने सुंदर गीत के बाद अब मैं क्या सुनाऊं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन चलिए, मैंने एक बहुत नई चीज लिखी है और ये एक पति पत्नी के बीच में वार्तालाप हो रहा है। जो रिटायर्ड लाइफ होती है, 75-80 साल की उम्र हो जाती है, तब उनके बीच में प्रेम कैसा होता है, उसको कविता के माध्यम से मैं दर्शा रहा हूँ। क्योंकि गीत पहले हो गया, गाना बाद में होना, तो बीच में कविता भी हो जाए, तो एक कविता रखता हूँ। पत्नी कह रही है, क्या खाओगे, क्या बनवा दूं, क्या मैं अपने हाथ रचूं, क्या खाओगे, क्या बनवा दूं, क्या मैं अपने हाथ रचूं, बच्चे पोते ये खाएंगे, और बताओ क्या कह दूं। अब देखिए, पत्नी जब पति से जब प्रेम होता है तो फिर वो कहती है कि भाई देखो ये बन रहा है। अब उसमें तो बच्चों की सब ध्यान ज्यादा रखा जाता है, भाई इनके लिए ये बन रहा है, अगर तुम कहो तो मैं खुद बना दूं अपने हाथ से तुम्हारे लिए। तो क्या खाओगे, क्या बनवा दूं, क्या मैं अपने हाथ रचूं, बच्चे पोते ये खाएंगे, और बताओ क्या कह दूं। तो पति कहता है, जो कुछ भी वो सब खाएंगे, मैं भी वही खाऊंगा। जो कुछ भी वो सब खाएंगे, वो भी मैं ही खाऊंगा। मेरी खातिर बने नहीं कुछ, मैं तो सब कुछ खा लूंगा। मेरी खातिर बने नहीं कुछ, मैं तो सब कुछ खा लूंगा। समय नहीं अब मेरी इच्छा, समय नहीं अब मेरी इच्छा, का प्राधान्य रहे घर में। समय नहीं, देखिए बहुत समय की, देखिए समय नहीं अब मेरी इच्छा, का प्राधान्य रहे घर में। थोड़ा सा ही शेष रहा हूं, थोड़ा सा ही शेष रहा हूं, क्या प्राधान्य रहे जग में। मतलब उस अवस्था में कुछ रह नहीं जाती इच्छा भी,
क्या प्राधान्य रहे जग में, अब तो बस अंतिम सांसों की घड़ी प्रतीक्षित रहती है। तू पहले या मैं पहले, सनसनी बनी ये रहती है। तू पहले या मैं पहले, सनसनी बनी ये रहती है। तो पत्नी फिर अपना फर्ज निभा रही है। औषधियां खाली या खाना, औषधियां खाली या खाना, बोलो तो जल ले आऊं। अभी बहुत दम मेरे कर में, जो बोलो लेकर आऊं। तुम्हारी खातिर तो मेरे में नई जान आ जाती है। देखिए 75-80 वर्ष का जो है स्त्री पुरुष वार्तालाप कर रहे हैं। तुम्हारी खातिर तो मेरे में नई जान आ जाती है। खड़ी देर तक न रह पाती, फिर भी कोशिश हूं करती। खड़ी देर तक न रह पाती, फिर भी कोशिश हूं करती। कोई नहीं, अब फिर पति कह रहा है, कोई नहीं तुम लेट रहो अब। औषधियां अपनी ले लो। प्यार देखिए, जहां देह का प्यार नहीं है, जहां देह की सीमा खत्म हो जाती है, वहां से ये प्यार प्रारंभ होता है। कोई नहीं तुम लेट रहो अब, औषधियां अपनी ले लो, मैं पानी लेकर आता हूं, तब तक थोड़ा धीर धरो। अब साड़ी गहना तुम कुछ भी मुझसे मांग नहीं करती। अब साड़ी गहना कुछ भी तुम मुझसे मांग नहीं करती। क्या मन है भर गया तुम्हारा, या संकोच किया करती। क्या मन भर गया तुम्हारा, या संकोच किया करती। तो पत्नी फिर कहती है कि नारी का मन भरा कभी है, नारी का मन भरा कभी है, जो यूं ही भर जाएगा। पर औषधियों के खर्चे से हृदय बहुत घबराएगा। पर औषधियों के खर्चे से हृदय बहुत घबराएगा। अंत समय तो मेरा भी है, क्या गहना और क्या साड़ी। 20 जगह पीड़ा तन में है, 20 जगह पीड़ा तन में है, क्या घोड़ा और क्या गाड़ी। अब देखिए, अब उसको बच्चों की याद आ रही है। छोटी की तो बर्थडे तो अब आने वाली है हफ्ते, अगले हफ्ते बच्ची की बर्थडे आ रही है। मजली की का मुंडन होना है अगले संडे। शॉपिंग को न जा पाएंगे, पैसे ऑनलाइन भेजो। केक कटे जब तब कर देना वीडियो कॉलिंग। ओ बच्चे तुम सब मिलकर रहो प्यार से, स्वस्थ और संपन्न रहो। फुर्सत जब थोड़ी मिल जाए, आकर मिल लेना हमसे। और देखिए अंतिम पंक्ति आ रही है कि अक्सर धड़कन बढ़ जाती है, अनायास घबराए दिल। अक्सर धड़कन बढ़ जाती है, अनायास घबराए दिल। मैं क्या जानूं क्यों डरता है, मरने से ना डरता दिल। फिर तो सब जन आओगे ही, फिर तो सब जन आओगे ही, पर हम तब ना जानेंगे। फिर तो सब जन आओगे ही, फिर तब हम ना जानेंगे। तब तो आपन प्रभु चरणों में, तब तो आपन प्रभु चरणों में अपना शीश नवाएंगे। तब तो आपन प्रभु चरणों में अपना शीश नवाएंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बिल्कुल अलग सा रंग लिए हुए आपकी कविता थी, बहुत ही सुंदर और सचमुच यथार्थ वर्णन था। जो एक ढलती उम्र के जो दंपति हैं, उनके बीच इसी तरह के संवाद हुआ करते हैं। मेरा भी यही हाल है, मैं यही पूछती रहती हूँ, बच्चों के लिए बना क्या पाओगे। जिंदगी है, यही जिंदगी है जिसे आपने अपनी कविता में उभारा। तो चलिए, हमारा जो पहला राउंड है, मैं शायर तो नहीं, समाप्त होता है और हम एक बहुत ही रोचक और रंगारंग राउंड में प्रवेश कर रहे हैं, खंड में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका नाम है थोड़ा फिल्मी हुआ जाए। और इसमें हम जी भर के फिल्मी की आपको छूट देते हैं। तो फिल्मी राउंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत लोकप्रिय सेगमेंट है इस प्रोग्राम का। तो आज मुझे लगता है जो त्रिवेणी है इतनी ऊंचाइयों को छू रही है, फिल्मी सेगमेंट भी बहुत जोरदार होने वाला है। तो मैं बुलाती हूँ अनंत जी, आप आए और कोई भी अपने मन का फिल्मी गीत, गजल, कुछ नया पुराना जी भर के आप अपना फिल्मी रंग हमें दिखा सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया मैम। फिल्मी गीत बहुत ज्यादा तो नहीं गाए, लेकिन सुने बहुत हैं। तो एक मेरी पसंद का गीत है,
गीत लिखा है हसरत जयपुरी जी ने, और फिल्म का नाम है सूरज। 1966 में ये फिल्म बनी थी। आप सब भी जानते हैं और बहुत लोकप्रिय गीत है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा का जल लगा इन प्यारी आंखों में। सितारों मां मेरा महबूबा, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। और अंतरा है दूसरा अंतरा देखिए। नजारों हर तरफ अब तान दो, एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए ना शर्म। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। और आखिरी अंतरा इसका देखें। सजाई है जवां कलियों ने अब ये सेज उल्फत की, इन्हें मालूम है बहाएगी एक दिन रुत मोहब्बत की। खजाओं रंग बिखराओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत सुंदर, शानदार, बहुत बढ़िया। और अपने समय का ये बहुत हिट गाना था। और अपने समय क्या, आजकल भी इसे लोग गाते हैं, शादी ब्याह में भी बजाया जाता है ये मेरा महबूब आया है। बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर अच्छे ढंग से निभाया। आप कह रहे थे आप गीत कम गाते हैं फिल्मी, आप गाया करिए, आप गाया करिए, क्योंकि बहुत अच्छा तरन्नुम है, बहुत अच्छी आवाज है। तो फिल्मी गीतों को भी आप ज्यादा गाया करें, बहुत अच्छे होते हैं गीत। फिल्मी गीत कुछ तो, पुराने गीत तो सदाबहार है। और बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपका गीत, बहुत बधाई। और चलिए अब सुनते हैं अभिदा जी को। अभिदा आप आए, और आपके गाने का कुछ कुछ मुझे पता है, आप कौन सा गाने वाले हैं, तो फिर भी आप चलिए साहब, आगे बढ़ाते हैं। इतना सुंदर गाना गाया आनंद आलोक जी ने, अब मैं भी थोड़ी सी कोशिश कर लेता हूँ गाने की। ये एक भूला बिसरा नगमा है जिसको लोग जल्दी ज्यादा जानते नहीं है, लेकिन जब मैंने ये सुना था मुझे बहुत अच्छा लगा, और तो ये मैं इसको गाने को मैंने इसको पसंद कर लिया।
सन वही है जो गाना आप सूरज फिल्म बता रहे हैं, उसी सन का गाना है, 1966 का ही है। फिल्म थी ये रात फिर न आएगी। ओपी नैयर साहब ने इसको स्वरबद्ध किया था और एच.एस. ब्यारी साहब का लिखा हुआ गीत है ये, और गीत के बोल हैं, मेरा प्यार वो है। जी, बहुत बढ़िया। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मिली मुझको जन्नत तो जन्नत के बदले खुदा से मेरी जातों में मांग लूंगा। मेरा प्यार वो है कि ज़माना तो करवट बदलता रहेगा, मैं जिंदगी के तराने बनेंगे। मिटेगी न लेकिन हमारी मोहब्बत, मिटाने के सौ बहाने बनेंगे। हकीकत हमेशा हकीकत रहेगी, कभी भी न इसका फसाना बनेगा। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मिली मुझको जन्नत तो जन्नत के बदले खुदा से मेरी जात तुझे मांग लेगा। मेरा प्यार वो है। तुम्हें छीन ले मेरी बाहों से कोई, मेरा प्यार यूं सहारा नहीं है। तुम्हें छीन ले मेरी बाहों से कोई, मेरा प्यार यूं सहारा नहीं है। तुम्हारा बदन चांदनी आके छू ले, मेरे दिल को ये भी गवारा नहीं है। कोई भी अगर तुमसे आकर मिले तो तुम्हारी कसम है मेरा दिल जलेगा। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, जैसे कि आपसे उम्मीद थी। बहुत ही बढ़िया। और सच में पुराने गाने जो है ना अनंत जी, अभिदास जी, पुराने गाने कितना भाव होता था और गहराई होती थी गानों में। शब्द इतने सुंदर, उतना ही सुंदर संगीत हुआ करता था और बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। मेरा प्यार वो है, बहुत सुंदर। तो मैं तो जब आप गा रहे थे और जब अनंत जी गा रहे थे तो मैं साथ-साथ ही गा रही थी। तो फिर भी नहीं, आपको तो गाना पड़ेगा भाई, ऐसा थोड़ी गाना पड़ेगा। मैं छोटा-सा एक गीत रखती हूँ आपके सामने।
फिल्म है, जी 1970 में पगला कहीं का, और हाँ, वाह मोहम्मद वाह। रफी ने गाया है और हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ है और शंकर जयकिशन जी ने इसको संगीतबद्ध किया था। क्या बात है, बहुत खूब। तुम मुझे यूं भुलाना पाओगे, तुम मुझे यूं भुलाना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है, और सहारा लिया था बाहों का, वो समा किस तरह भुलाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हो तुम मुझे यूं। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है, झूठ मानो तो पूछ लो दिल से, मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हो तुम मुझे यूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा प्रयास मेरा भी जी। चलिए, अब हमारा फिल्मी जो राउंड था यहीं पे समाप्त होता है, और बहुत ही सुंदर गीत आप दोनों ने सुनाए, मैंने भी कुछ कोशिश की। तो पुराने जमाने से आपको मैं ले आती हूँ आज के जी बहुत सुंदर। आज के जमाने में ये पुरानी यादों से बाहर निकलते हैं और तीसरे खंड में जाते हैं जिसका नाम है कुछ सीखें कुछ सिखाएं, लेकिन भारी भरकम ज्ञान हम इसमें नहीं बांटते हैं, हम सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। और मैं पहले बुलाती हूँ अनंत जी को, पटल के माध्यम से आप जो भी हमें संदेश देना चाहें, जो हमारे मित्रगणों को, श्रोताओं को, देखने वालों को, सुनने वालों को, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आए आनंद जी, और आपके मन में क्या है, मन की बात के लिए आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया मैम। मुझे इसका तो मालूम नहीं कि इस राउंड में क्या कहा जाता है, लेकिन चलो जो मैं समझ पा रहा हूँ या जो मेरे मन में है वो मैं बता देता हूँ। मैं जो दरअसल जो मैंने अभी गीत का चुनाव किया था, बहारों फूल बरसाओ, ये जो गीत है ये बहरे हजज मुसम्मन सालिम में है, जिसको हम हिंदी में विधाता छंद कहते हैं। तो जब मैं गजल सीख रहा था तो लगभग हर जगह यही कोशिश करता था कि ये गीत किस बहर में है या ये गजल किस बहर में है, उसको ढूंढने की कोशिश करता था, उसके साथ गुनगुनाने की कोशिश करता था, और वहीं से शायद मेरा ये जो रियाज हुआ है। तो मेरी अधिकतर जो गजलें हैं वो लगभग विधाता छंद में से ही शुरुआत हुई है, बाद में सभी बहरों में लिखा, लेकिन शुरुआत वहीं से हुई। हालांकि मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत समय पहले की बात है। तो जो प्रार्थना सभा होती थी हमारे विद्यालय में, तो प्रार्थना में भी ये ढूंढता था कि ये किस बहर में है ये प्रार्थना। तो हमारे
हमारे जो स्कूल हैं, जो मतलब भारतीय विद्यालय हैं, खास करके सरकारी विद्यालय, तो वहां पर लगभग 50% प्रेयर्स जो होती हैं ना जी, वो विधाता छंद में ही होती हैं। ये मैंने एक मतलब रिसर्च करके देखा है। मैं उनके साथ साथ गुनगुनाता था और गाता भी था, बच्चों को खैर प्रैक्टिस करवाते थे, तभी ये चीजें होती हैं। तो मैं बस ये ढूंढता था कि ये बहर कौन सी है, और वहीं से ये धीरे धीरे दोहे की तरफ हमारा जो आना हुआ। तो मैं इसीलिए मैंने ये जो गीत है इसका चुनाव भी इसीलिए किया था। तो इसी में आपको एक इसी विधाता छंद में ही एक मुक्तक सुनाऊंगा। मुक्तक है, नदी कोई समंदर की अदाओं पर मचल बैठी। ये कुमार विश्वास की लय है। और अब ये देखिए, नदी कोई समंदर की अदाओं पर मचल बैठी। और ये पूरा मुक्तक इस तरह है, नदी कोई समंदर की अदाओं पर मचल बैठी, पकड़ दो हाथों से अपनी ही धारा को बदल बैठी। इधर बैठी उधर बैठी, अचल बैठी उछल बैठी, संभल नहीं पा रही जब से मोहब्बत में फिसल बैठी। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया। इसका भी मुझे लगता है आनंद जी, ये बहुत ही न झटको जुल्फ से पानी। जी जी जी, मैं ये कहने वाला था। ये कमाल आपने, कितनी कमाल की टिप आपने बताई। इस तरह से हम बहर का अभ्यास कर सकते हैं। जो भी गजल हम गीत सुन रहे हैं, कोई ना कोई छंद है या कोई बहर है, तो उसका अभ्यास किया जा सकता है। बहुत ही उपयोगी टिप, बहुत गीत तो दूसरा हो गया था, लेकिन ये जो बहर थी ये विधाता छंद बहर है। वो मैंने वहाँ जल्दी में शायद बोल दिया, क्योंकि अभी गीत भी अभी मैंने ढूंढा तो इतना देख नहीं पाया। ये जुल्फ से पानी, ये विधाता छंद था, और इसी में मैक्सिमम प्रेयर्स हैं हमारी। सीखने वालों के लिए बहुत ही उपयोगी टिप्स है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया जी। और अभिदा, आप आए और आप बताएं, आप हमें क्या बताने वाले हैं अपनी मन की बात। स्वागत करती हूँ, आइए। देखिए, जब मैं बाल्यावस्था में था तो मैंने कथा पढ़ी थी गौतम बुद्ध की, कि जब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बीमार है, एक व्यक्ति बुजुर्ग है और एक व्यक्ति की का शव यात्रा जा रही है व्यक्ति की, तो उनको तीनों स्थितियों को देख करके बड़ा दुख हुआ था। और वो इतने बड़े राज्य के राजकुमार होते हुए भी सब छोड़ छाड़ के वो ज्ञान की तलाश में चले गए थे। उसने मेरे हृदय पे बड़ा प्रभाव डाला था, और बचपन से ही चिंतन मनन दिमाग में चलता रहता था। और जैसा कि होता है कि शादी ब्याह हो गया, नौकरी हो गई, घर परिवार सब भी उसमें उलझ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कसक बाकी थी, जो चिंतन निरंतर चल ही रहा था। और सुंदर कांड में एक दोहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और अभी मैंने एक प्रोग्राम शुरू करने का प्रयास किया था, अभी अटक गया है, कि चलो स्वर्ग की ओर। क्योंकि ये जितने भी कथावाचक है, इनके बारे में बहुत सा आजकल जो है वो विरोध में आ रहा है। बहुत सी चीजें आ रही हैं कि लाखों लाखों रुपए लेते हैं कथा पढ़ने के। लेकिन हम घर बैठे ऐसा कर सकते हैं कि जिसमें मेरा ना एको पैसा खर्च होना है, ना मुझे घर से बाहर कदम रखना है। तो हम क्यों ना वो काम करें कि जिससे बिना पैसे के, बिना खर्च के, बिना किसी गुरु के, बिना किसी सहायता के, सहयोग के हम स्वर्ग की ओर प्रस्थान करें, स्वर्ग की तरफ आगे बढ़े। जैसे अक्सर ये कहा जाता है कि गंगा नहा लो पाप धुल जाएंगे। पता नहीं क्यों मैं इस बात का बहुत बड़ा विरोधी हूँ कि ये क्या एक जैसे कहना चाहिए उलटवासी टाइप की जो है कही जा रही है कि क्यों जनता में ऐसा। अब उनका उद्देश्य क्या था, उस समय की स्थितियां क्या थी, कैसे कहा गया नहीं कह सकते हैं उसको, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में वो चीज मुझे थोड़ी सी रुचिकर नहीं लगती है। तो जब ये मैंने देखा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि अगर हम अपने मन का कलुष, जलन, ईर्ष्या, डाह, लालच, आलस, ये जितने प्रकार के शब्द हैं जो एक दो दो क्या कहते हैं कि वो होते हैं, शब्दकोश होते हैं। एक जिसपे कहते हैं कि देव का, और एक असुर का, एक होता है असुर का, है ना। तो जितने देव वाले गुण हैं हम उनको क्या अपने अंदर डेवलप नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए अगर हमारे अनंत आलोक जी बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगना चाहिए, मुझे इनकी प्रशंसा करनी चाहिए। मैं क्यों जलूं, क्यों ईर्ष्या करूं कि ये अच्छा लिखते हैं? भाई आप भी प्रयास करिए, आप भी अच्छा लिखिए। तो यदि अपने मन को निर्मल रखें, और निर्मल विचार से हमारा हो जाएगा, क्योंकि देखिए होता यह है, प्रभु की जो कृपा है वो लैंड कहाँ करती है? वो तो एक हेलीकॉप्टर के तरीके से है। अगर कहीं जो ऊबड़ बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं वहां पे हेलीकॉप्टर लैंड करेगा नहीं। लैंड कहाँ करेगा? जहां पर बिल्कुल एक साफ समतल जमीन होगी। तो हमारे जो हृदय की जो समतल जमीन है उस पे इतने ज्यादा लालच के, ईर्ष्या के, द्वेष के सबके पौधे उगे हुए हैं कि प्रभु की कृपा वहां पे लैंड कर ही नहीं सकती है। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अपने मन के धरातल को साफ करिए, उसके अंदर से द्वेष को, उसके अंदर से जो आपका जो डाह है, ईर्ष्या है, जिससे इस तरह के शब्द हैं उनको दूर करिए और अपने अंदर ईश्वर की ज्योति जलाइए। तो निश्चित रूप से आप ईश्वर को पाएंगे और परम गति को प्राप्त होंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर विचार, उच्च विचार आपने रखे अभिधा। और देखिए हमारी गोष्ठी की उत्कर्ष यहाँ तक है कि हमने कविताओं से शुरू किया, भावनाओं से शुरू किया, प्रेम की बात की और अध्यात्म तक पहुंच गई है हमारी गोष्ठी आज। तो वाकई मन को निर्मल रखना बहुत जरूरी है और प्रयास तो होना चाहिए। पूरा निर्मल तो मैं नहीं कह सकती, फिर तो हम मनुष्य है तो थोड़ा बहुत विकार तो रहता है मन में, लेकिन जितना भी हम कर सकें उतना ही दुनिया के लिए भी अच्छा है और अपने हृदय के लिए भी अच्छा है, अपनी शांति के लिए भी अच्छा है कि हम निर्मल विचार रखें, निर्मल हृदय रखें, सुकून तभी आएगा। तो बहुत बहुत मैंने एक बात कहना चाहूंगा कि एक जब थोड़ा सा जब परिपक्वता नहीं थी तो अक्सर क्या होता था कि जैसे दूसरों में दोष देखना और उनको कहना, दूसरों के दोष देखना और उनको कहना, ये धीरे धीरे मैंने सोचा तो बड़ी भारी मूर्खता का काम है। क्यों? कि हम अकेले आए हैं, हमें अकेले जाना है, तो हमें जो करना है अपने लिए करना है, अगला क्या कर रहा है हमें इससे क्या मतलब। हमें तो स्वयं स्वर्ग जाना है, तो हमें अपने अंदर चेंज लाना है, हमें अपना रास्ता बनाना है। तो हमें सब काम अपने लिए करना है, दूसरा क्या कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, उधर देखना ही नहीं। सही बात है, सही बात है। अपने उत्थान के लिए, अपने उत्कर्ष के लिए काम करना है। बहुत सुंदर विचार आपने रखे अभिधा। और मैं देख रही हूँ अंजू कवात्रा जी हमारे साथ जुड़े हुई हैं और डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी को भी मैं अभिनंदन करती हूँ। और मंजुला जी कह रही है ये तो बहुत जागरूक करने वाली बात है जी। तो इसी तरह के विचार अगर हमारे सबके मनों में आए और हम मंथन करके अपने हृदय को निर्मल करें, उससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। कामेश्वर जी भी हमें सुन रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मुझे लगता है कि अब हमारा समय हो गया और बहुत ही सार्थक और बहुत ही सुंदर, बहुत उत्कृष्ट त्रिवेणी रही आपकी आज की, और इसके लिए आप दोनों का मैं हृदय तल से आभार करती हूँ। और आशा है आप फिर से जब कभी मौका मिलेगा तो आप हमारे पटल पर दोबारा जरूर आएंगे और इसी तरह से हम आपको दोबारा सुनेंगे। तो इसी के साथ कार्यक्रम का मैं समापन करती हूँ। अगले बृहस्पतिवार फिर मिलेंगे। लिखते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुकून से रहिए, शांति से रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आदरणीय कविता प्रभा जी को और हमारे राजीव गौतम जी, हमारे जितने दर्शक हैं उनको सबको, और आदरणीय आप जो इतना सुंदर संचालन किया इसकी बधाई देते हुए मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। और हमारे भाई अनंत आलोक जी बहुत सुंदर लिखते हैं, बहुत सुंदर पढ़ते हैं, मैं आपको भी नमन करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।